नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं सौरभ। बॉलीवुड में कास्टिंग काउच कोई नया नहीं है, लेकिन इस बार सवालों के घेरे में मशहूर डायरेक्टर अनुराग कश्यप। अभिनेत्री पायल घोष मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में किसी भी वक्त अनुराग के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकती हैं। पायल इस वक्त अपने वकील के साथ चर्चा कर रही हैं। उनका आरोप है कि 6 साल पहले जब वो अनुराग कश्यप से काम के सिलसिले में मिली थी तो उनके साथ जबरदस्ती की कोशिश की गई। हालांकि अनुराग ने इन तमाम आरोपों को गलत बताया है। अनुराग और उनके सपोर्टर्स अब ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि सरकार के खिलाफ चूंकि अनुराग बोलते हैं, इसीलिए उन्हें चुप कराने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। इस नए विवाद के साथ कैसे बॉलीवुड अब एक बार फिर से 2 गुटों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है, आपको समझाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। बॉलीवुड में मी टू पार्ट 2 से बवंडर। He took me to the another room and there all this thing happened and whatever you know the reason and how it happened. अनुराग कश्यप के खिलाफ हीरोइन का मोर्चा। बट उसके बाद जो हुआ तो बहुत ही भयानक था और मैं उससे अभी तक मतलब उभर नहीं पाई हूँ। अनुराग कश्यप के सपोर्ट में हीरोइन। मी टू के बहाने लेफ्ट वर्सेस राइट। फिल्मी दुनिया की कलंक कथा। He was trying to have some good time with me. तब उन्होंने बोला it's so easy, like they are just my girls. He first started with and they are just a call away. मैं जब भी उनको फोन करता हूँ, they come and they have good time. सब चलता है। सिनेमाघर, थिएटर बंद हैं। बड़े पर्दे पर 6 महीने से कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई, लेकिन थ्रिल, एक्शन, ड्रामा में कोई कमी नहीं है। पहले सुशांत डेथ मिस्ट्री, बॉलीवुड में नेपोटिज्म, मूवी माफिया, ड्रग्स सिंडिकेट और अब मी टू मूवमेंट। माया नगरी मुंबई में हर रोज नया शिगुफा, नई कहानी। और इस बार कहानी है मी टू एलिगेशन की। स्ट्रगलर अभिनेत्री पायल घोष अचानक सामने आती हैं, 5-6 साल पुरानी कहानी बताती हैं और प्रोड्यूसर डायरेक्टर अनुराग कश्यप को लपेट लेती हैं। अनुराग कश्यप जिन्होंने कोरोना काल में मोदी सरकार की नीतियों का अच्छा खासा विरोध किया था, अभिनेत्री कंगना रनौत का भी विरोध कर चुके हैं। अब यही अनुराग कश्यप खुद विलन बन गए हैं। पायल ने सब बेपर्दा कर दिया है, एकदम सरेआम क्रिएटिव फील्ड की क्रिएटिविटी की डर्टी पिक्चर को सामने ला दिया है। अनुराग कश्यप जैसे बड़े फिल्म मेकर पर पायल के आरोप बेहद संगीन और गंभीर हैं। मैं अनुराग जी से उनके ऑफिस में मिलने गई थी विथ माई मैनेजर आरम नगर में। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे उनके घर पे बुलाए और द फर्स्ट डे आई वेंट टू हिज प्लेस तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर कन्वर्सेशन हुई और एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली फाइन। मैं 8:30 9 तक वहाँ पे रुकी और फिर मैं निकल गई। नेक्स्ट डे जब उन्होंने मुझे बुलाया तो उस दिन ही वॉज ड्रिंकिंग ऑल्सो। फर्स्ट डे ऑल्सो ही वॉज ड्रिंकिंग बट मतलब it was quite cool and next day when I went but I feel like he was little more, but whatever, and he was smoking something also and then he took me to the another room and there all this thing happened and whatever you know the reason and how it happened. पायल के मुताबिक साल 2014-15 के दौरान जब वो मुंबई में अनुराग कश्यप के यारी रोड वाले घर पर गई थी तो उन्होंने उनके साथ गलत बर्ताव किया था, जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश की थी। उस वक्त अनुराग अपनी फिल्म बॉम्बे वेलवेट बना रहे थे। पायल ने यह भी आरोप लगाया कि अनुराग कश्यप ने उन्हें बताया था कि कई हीरोइन उनके साथ कंफर्टेबल हैं। पायल ने जिस तरह से अनुराग के घर के अंदर का नक्शा अपनी बातों से खींचा है, उससे ये तो साफ है कि वो उनके घर जा चुकी है। वो जब मुझे दूसरे रूम पे लेके गए तो वो एक लाइब्रेरी था, बुक्स थे, कैसेट्स थे, वीडियो कैसेट्स थे। वो रूम पे उन्होंने लेके गया, एक सोफ़ा सेट था तो उन्होंने वहाँ पे मुझे मतलब he made me feel uncomfortable and then he also removed his clothes and that's how the things are very weird and horrific, you know, like ऐसे बोलना भी ठीक है। तो things that happened was not expected और मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि because the way the impression he created on me on the first day I thought he's a very nice person, but उसके बाद जो हुआ तो बहुत ही भयानक था और मैं उससे अभी तक मतलब उभर नहीं पाई हूँ। पायल घोष के इन आरोपों के बाद बॉलीवुड में भूचाल आ गया है। फिल्म इंडस्ट्री 2 हिस्सों में बंट गई है। पायल के आरोप पर 2 कैंप बन गए हैं। एक वो
जो कश्यप के साथ हैं, दूसरे वो जो कश्यप के खिलाफ हैं। अनुराग कश्यप के खिलाफ सनसनीखेज आरोप लगाकर पायल घोष केंद्र में है। पायल घोष का खुलेआम समर्थन करके कंगना रनौत ने भी मोर्चा खोल दिया है। एक्टर और सांसद रवि किशन ने संसद में महिला अत्याचार का इश्यू उठाकर कश्यप को ललकारा है। बंगाल से आने वाली अभिनेत्री और सांसद रूपा गांगुली ने संसद में कश्यप के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। तो अनुराग कश्यप के सपोर्ट में भी कई हीरोइन आगे आई हैं। इनमें तापसी पन्नू हैं, राधिका आप्टे हैं, उनकी पूर्व पत्नी कल्की कोयलिन और आरती बजाज हैं। अनुराग का विरोध और सपोर्ट करने वाले क्या कह रहे हैं वो आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले अनुराग कश्यप ने इन आरोपों पर क्या कहा वो जान लीजिए। पायल के आरोप के बाद अनुराग कश्यप लगातार खुद को बेकसूर बता रहे हैं। अनुराग ने अपने ट्विटर पर एक नोट पोस्ट किया है। यह उनकी वकील प्रियंका खेमानी की तरफ से जारी किया गया है। मेरे क्लाइंट अनुराग कश्यप यौन शोषण के झूठे आरोपों से आहत हैं। ये सारे आरोप पूरी तरह झूठे, गलत और दुर्भावनापूर्ण हैं। ये अफसोस की बात है कि मीटू जैसे एक सोशल मूवमेंट का इस्तेमाल अपना हित साधने के लिए किया गया। अब ये सिर्फ किसी के चरित्रहनन का हथियार बनकर रह गया है। ऐसे झूठे आरोपों से ये मूवमेंट कमजोर हुआ है। इससे यौन शोषण की असली पीड़ितों का नुकसान हुआ है। मेरे क्लाइंट कानून से मिले अपने सभी अधिकारों के साथ इन आरोपों को चुनौती देंगे। देखिए, ये वो कोई अगर वो आके ये बोलते कि पायल आई एम सॉरी, आई फील बैड, तुमने इतना बुरा तुम्हें लगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, तो वो कुछ डिफरेंट इंसान होते। लेकिन ये जो बोल रहे हैं और डिनाई कर रहे हैं, ये तो नॉर्मल है, वो तो कोई भी करेंगे, तो वो कुछ डिफरेंट नहीं हुआ। सो ही इज़ द सेम पर्सन लाइक एनी अदर नॉर्मल मैन। सो ये तो एक्सपेक्टेशन था ही। 11 सालों से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर रही पायल घोष एक अनजान नाम है, इसलिए उनके बारे में भी जानना जरूरी है। पायल घोष ने 2017 में आई फिल्म पटेल की पंजाबी शादी में काम किया था। इस फिल्म में वो अभिनेता परेश रावल की बेटी बनी थी। पायल घोष ने दक्षिण भारत की कुछ फिल्मों में भी काम किया है। पायल घोष लोकप्रिय टीवी सीरियल साथिया 2 में भी दिखाई दी थी। पायल एक फ्लॉप हीरोइन है, जबकि अनुराग कश्यप देश के बड़े डायरेक्टर हैं। उनके नाम ब्लैक फ्राइडे, देवडी, गुलाल, गैंग्स ऑफ वासेपुर, बॉम्बे वेलवेट ऐसी चर्चित फिल्मों के नाम हैं। अनुराग कश्यप फिल्मों में प्रयोग करने और नए चेहरों को मौका देने के लिए जाने जाते हैं। हमने पायल घोष से बार बार ये सवाल पूछा कि 5 साल पहले ही उन्होंने अपने साथ हुई घटना पर क्यों मुंह नहीं खोला। पायल ने इसका भी जवाब दिया। बार कोशिश की, लेकिन मैं सिर्फ ट्वीट ही कर सकती। जब तुम्हारा सपोर्ट नहीं है, तुम पुलिस को जाके बोलोगे कि मैं अकेली में जाके, मतलब वो मुझे हिम्मत भी नहीं हुआ। बट वन ऑफ माय फ्रेंड फ्रॉम तेलुगु इंडस्ट्री, उन्होंने मुझे बताया, शी इज़ अ टीवी प्रेजेंटर, उन्होंने मुझे बताया कि पायल चुप रहने से कुछ नहीं होता है, यू शुड बी ब्रेव एंड यू शुड स्पीक अबाउट इट। शी एनकरेज्ड मी, शी टोल्ड मी। सो मैंने फिर किसी को बिना बताया उनको इंटरव्यू दे दिया था, और जो फिर उसको सबको पता चला। अनुराग कश्यप के पक्ष में बॉलीवुड से कई आवाजें उठ रही हैं, इनमें कई जानी मानी अभिनेत्रियां भी हैं, लेकिन 2 नामों ने जो अनुराग के सपोर्ट में आए हैं सबको चौंका दिया है। ये दोनों अनुराग की एक्स वाइफ कल्की कोचलिन और आरती बजाज हैं। कल्की खुद भी एक्ट्रेस हैं और अनुराग की फिल्मों में काम कर चुकी हैं। कल्की 2011 से 2015 तक अनुराग की पत्नी रही। कल्की ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए कहा है, प्रिय अनुराग, इस सोशल मीडिया सर्कस को अपने तक मत पहुंचने दो। आपने अपने स्क्रिप्ट्स में महिलाओं की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। आपने अपने पेशेवर जीवन के साथ साथ उनके निजी जीवन में भी उनकी ईमानदारी का बचाव किया है। मैं इसकी गवाह हूँ। अपने निजी और पेशेवर जीवन दोनों में आपने हमेशा मुझे अपने बराबर माना है। यहाँ तक कि तलाक के बाद भी आप मेरे लिए खड़े रहे, और आपने तब भी मेरा समर्थन किया जब काम के माहौल में मैं असहज महसूस कर रही थी, और तब तो हमारी शादी भी नहीं हुई थी। ऐसे अजीब समय में जहाँ हर कोई एक दूसरे को गाली देता है और बिना किसी हमले के झूठे दावे करता है, ये बेहद खतरनाक और घिनौना है। ये परिवारों, दोस्तों और देशों को नष्ट कर रहा है। लेकिन गरिमा का एक स्थान भी मौजूद है जो इस वर्चुअल रक्तपात से अलग है। पूर्व पत्नी से प्यार।
कल्कि से पहले अनुराग कश्यप आरती बजाज के साथ रिश्ते में थे। आरती के साथ उनकी शादी 1997 से 2009 तक चली। इन दोनों की एक बेटी भी है। आरती ने अनुराग का एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, मैं पहली पत्नी हूँ। अनुराग कश्यप, आप एक रॉक स्टार हो। महिलाओं को हमेशा की तरह सशक्त करते रहो और उनके लिए सबसे सुरक्षित जगह बनाते रहो। मैं ये सब कुछ हमारी बेटी के लिए देखती हूँ। यहाँ कोई ईमानदारी नहीं है और दुनिया हारे हुए और बिना दिमाग वाले लोगों से भर गई है, जो किसी भी ऐसे इंसान के खून के प्यासे हो गए हैं जो आवाज उठाता है। कल्कि और आरती ने अनुराग पर लगे आरोप गलत बताए हैं। अनुराग का खुलकर सपोर्ट किया है, लेकिन पायल घोष कह रही हैं कि अनुराग कश्यप इतने ही अच्छे थे तो दो शादियां क्यों टूट गई। कि उनको तो पता ही था कि बॉलीवुड से सपोर्ट मिलना मुश्किल है, क्योंकि उनके लॉबी बड़े हैं, उनके फ्रेंड्स हैं। मुझे तो कोई जानता ही नहीं है उनको। अगर वो अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करेंगे जिनके साथ वो काम करते हैं, वो उनको सपोर्ट करेंगे कि मुझे सपोर्ट करेंगे। अगर ये कोई अनुराग कश्यप नहीं हो के अगर ये कोई और होता तो शायद वो लोग मुझे सपोर्ट करते, क्योंकि वो अनुराग कश्यप है, वो डायरेक्टर है, वो प्रोड्यूसर है, वो इतने सारे फिल्म्स बनाते हैं। वो लोग मेरे लिए अपना करियर क्यों ख़राब करेंगे? उनको तो मेन तो वही लोग हैं जो लोग उनको काम देते हैं, वो मेरे लिए थोड़ी बोलेंगे। तो नॉर्मल है, शायद मैं होती तो मैं भी नहीं करती। और मैं किसी को इसके लिए नहीं बोल रही हूँ कि गलत है। सब अपने अपने उसका, एवरीबडी हैज़ देयर ओन कॉल एंड ओन थॉट्स, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। और उनके जो दोनों वाइफ जो सपोर्ट किए, मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि बहुत अच्छी बात है आपने उनको सपोर्ट किया है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि वो इतने अच्छे इंसान थे। लोग तो 7 जन्म का वादा करते, आप 1 जन्म भी निभा नहीं पाए, वो भी आधे में सब दोनों ही छोड़ के चले गए। वो इतने अच्छे इंसान थे, मतलब पता नहीं फिर आप लोगों में ही कुछ गड़बड़ी हुई होगी, क्योंकि वो तो रॉकस्टार है ना। तापसी पन्नू आज बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री हैं। उन्होंने भी अनुराग कश्यप का बचाव किया है। तापसी ने इंस्टाग्राम पर अनुराग के साथ एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, आपके लिए मेरे दोस्त, जो सबसे बड़े नारेबाजी हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, जल्द ही आपको सेट्स पर कला का एक और टुकड़ा बनाते हुए देखेंगे, जो बताएगा कि आपके द्वारा बनाई गई दुनिया में महिलाएं कितनी शक्तिशाली और महत्वपूर्ण हैं। अनुराग कश्यप के खिलाफ मीटू के आरोपों की जांच होगी। सच और झूठ का फैसला पुलिस और कोर्ट करेगी। लेकिन बॉलीवुड में एक कैंप अभी से उन्हें मुजरिम करार दे रहा है। इस कैंप का सबसे बड़ा नाम कंगना रनौत है। कंगना अभी मनाली में है, लेकिन वहीं से सोशल मीडिया के जरिए कश्यप के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है। कंगना ने पायल घोष के समर्थन में ताबड़तोड़ ट्वीट किए। पायल घोष जो कुछ भी कह रही है, अनुराग वैसा कर सकता है। उसने अपने सभी पार्टनर्स को चीट किया, वो खुद भी ये स्वीकार कर चुका है। वो एक वुमेनाइजर था, कई मीटू का आरोपी है। मैंने उन पीड़ितों को पहले भी सपोर्ट किया है और उस वक्त मेरे खिलाफ ही कैंपेन चलाया जाने लगा था। अनुराग ने पायल के साथ जो कुछ भी किया वो बॉलीवुड में सामान्य चीज है। बाहर से आने वाली स्ट्रगलिंग लड़कियों के साथ सेक्स वर्कर्स जैसा व्यवहार करना उनके लिए नेचुरल चीज है। कंगना पहले से ही लगातार मायानगरी के मीटू वाले खलनायकों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कह चुकी हैं कि उनके साथ भी ऐसा हो चुका है। तो ये लोग बहुत ही बेशर्म हैं, इनको ऐसे शर्म नहीं आएगी। ये मौका है लड़कियों को सपोर्ट करने का। अनुराग कश्यप पर मीटू का आरोप लगने के बाद सोशल मीडिया पर अच्छी खासी बहस छिड़ गई है। मामला लेफ्ट वर्सेस राइट का हो चला है। अनुराग कश्यप मोदी सरकार की नीतियों के मुखर विरोधी रहे हैं, उनकी हर नीति की आलोचना करते रहे हैं। यही नहीं, बेरोजगारी से लेकर कोरोना में लॉकडाउन तक अनुराग कश्यप ने बार बार अपनी आवाज उठाई है। और अब अनुराग कश्यप के समर्थकों का मानना है कि उनकी आवाज दबाने के लिए ही अनुराग कश्यप पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। पायल घोष के आरोपों की गूंज संसद में भी सुनाई दे रही है। महाभारत सीरियल में द्रौपदी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस और बीजेपी लीडर रूपा गांगुली ने संसद परिसर में पायल को इंसाफ देने की मांग की, तो संसद के अंदर बीजेपी सांसद रवि किशन ने बॉलीवुड की डर्टी पिक्चर रोकने के लिए कानून बनाने की पैरवी की। बेटी बेटे लोग कि हम एक स्टार बनेंगे, कलाकार बनेंगे, सपने लेके वो शहर में जाते, चकाचौंध वहां पहुंचते हैं, एक बड़े निर्देशक के दफ्तर की घंटी बजाते हैं और वो दफ्तर में उनकी एंट्री होती है और आते ही उनके साथ एक सौदेबाजी होती है। ये सौदेबाजी क्यों होती है? क्या अधिकार है कि मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा? लेट्स एक कॉम्प्रोमाइज का सौदा। ये कब तक हमारे बेटियों के साथ होगा? सबके ये अत्याचार नहीं होगा। एक ऐसा कानून आए
कि किसी इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति यह ताकत ना करे कि मैं तेरी लाइफ बना दूंगा, तुझे यह करना होगा, किसी को अलाउड नहीं हो। हर जगह हमारी बेटियों का सम्मान हो। अनुराग कश्यप का कैंप पायल घोष के आरोपों को पब्लिसिटी स्टंट करार दे रहा है, लेकिन पायल घोष भी अड़ी हुई हैं, अपने आरोपों को सच बता रही हैं। पायल के इल्जामों में कितना दम है ये तो पुलिस पता लगाएगी, लेकिन इन आरोपों के साथ मी टू मूवमेंट फिर खड़ा हो चला है। साथ ही इस किस्से ने बॉलीवुड की रंगीन दुनिया के पीछे की ब्लैक स्टोरी भी सामने लाकर खड़ी कर दी है।